नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। आज जो साइंस की जो हमारी क्लासेस की सीरीज़ चल रही थी उसका आज 5th लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। तो हमने अब तक जो पढ़ लिया था, रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट हो गया और आपका डीकम्पोजिशन हो गया, ये सारे हमने टाइप्स पढ़े थे। आज हम रिएक्शंस के टाइप के अंदर दो और टाइप के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक है आपका ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं, वो आपको अगर ज़्यादा समझ में आएगा इससे। हाँ, तो ये आपने देखा होगा कि आपने अपने आसपास में जो लोहे के कोई भी आर्टिकल देखे होंगे या मेटल के आर्टिकल देखे होंगे, जो बारिश के टाइम में उनका जो कलर चेंज हो जाता है, उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है लोहे के आइटम्स के ऊपर, रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं जंग लग गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जंग लगना या रस्टिंग। ठीक है, या हम इसको क्या बोल देते हैं? रस्टिंग। ठीक है, तो इसके पीछे की जो वजह है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे ही आपका अभी जो मैंने नाम लिया है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आज हम इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप अपने घर पे जब खाना वाना देखते हो तो शाम का जो खाना है वो सुबह तक उसमें बदबू आने लग जाती है, तो उसके पीछे की जो वजह है वो भी ऑक्सीडेशन ही है। उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी मतलब खाने का खराब होना है, बासीपन। तो उसके पीछे भी जो वजह है वो है ऑक्सीडेशन। तो आज के चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद में हम एक एक्टिविटी करते हैं, हमारी बुक में एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में हमने बेसिकली क्या किया है कि जो कॉपर है उसका पाउडर लिया हमने। ठीक है, पाउडर इसलिए लिया है कि रिएक्शन हमारी जल्दी हो पाए। तो कॉपर पाउडर लिया और उस कॉपर पाउडर को हमने क्या किया? कॉपर पाउडर को हमने बेसिकली गर्म किया। तो हमने क्या किया? गर्म किया। चाइना डिश में लिया उसको और कॉपर पाउडर हमने यहाँ पे डाला और उसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो थी एटमॉस्फेयर में उसने इससे रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के रिएक्ट करने पर इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। क्या हो गया? कलर ब्लैक। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में कि कॉपर जो था उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्शन हुई एक टेम्परेचर पे, तो इसने यहाँ पे इसका सिंबल लगा दिया। तो बना क्या? कॉपर ऑक्साइड। और उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो बेसिकली इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। इस रिएक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, दूसरा इसका अपोजिट करने की कोशिश करते हैं। दूसरे में हमने क्या किया कि ये जो कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, सेम वापस यही आपका, जैसे इसको कॉपर ऑक्साइड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका डायग्राम बुक में है, आपके सिंपल डायग्राम है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये हमारा प्रोसेस है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाली चीज़ है। देखो ये वाला। ठीक है, ये जो कॉपर था उसको चाइना डिश के अंदर गर्म किया तो क्या बना? आपका कॉपर ऑक्साइड। और फिर वापस से हमने क्या किया? इसके ऊपर से गैस पास की। इसके ऊपर से हमने गैस पास की और टेम्परेचर हाई ही रखने की कोशिश की। और गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। तो वापस से हमें हमारा कॉपर मिल गया। वापस से हमें हमारा बिछड़ा हुआ कॉपर मिल गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें हुआ क्या? इसका रिएक्शन हम देखिए तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसने जो एटमॉस्फेयर में जो हमने हाइड्रोजन पास की, हमने खुद से पास की है। ठीक है, तो उससे रिएक्शन कर लेता है और वापस से हमें कॉपर मिल जाता है और साथ में यहाँ पे H2O बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन हट गया और बना क्या है आपका? यहाँ पे वापस से बना आपका कॉपर। वापस से क्या बना है? कॉपर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही जो आपका पिछले वाला रिएक्शन क्या था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन है और उसका जो उल्टा होता है वो होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? आपका ऑक्सीजन का गेन हो, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट है आपका, गेन्स ऑक्सीजन, दैट रिएक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा अभिक्रिया जिसके अंदर कोई तत्व या आपका अणु आपका क्या करे? ऑक्सीजन को प्राप्त करे या उसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़े, तो वही आपका अभिक्रिया क्या होती है? वही रिएक्शन क्या होती है? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, दूसरा उल्टा हो गया इसका रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जैसे ये वाला। ठीक है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हट के केवल कॉपर बना। केवल क्या बना? कॉपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन कौन सा है? जिसमें ऑक्सीजन हट जाए, और ऑक्सीडेशन कौन सा है? जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो जाए। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के आधार पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने डिफाइन किया है। दूसरा इसका जो आधार है वो हम हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के आधार पे बेसिकली क्या होता है
जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है वो क्या होती है आपकी रिडक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन क्या होती है आपकी रिडक्शन। ये वाली देखो, रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने की वजह भी बता देता हूँ कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी होती है -2 और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1। तो -2 का मतलब क्या है, इसकी टेंडेंसी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। ऑक्सीजन का आपका अगर इसका इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखें तो 8 और 2 और 6 होता है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल क्या होता है 1 होता है। या तो ये ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को भी दे दे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ये दोनों के अंदर एक अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, इसी आधार पे हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन का गेन, ठीक है, और ऑक्सीजन का लॉस, और यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में देखें हम, जनरल फॉर्म में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे हमारी एक रिएक्शन अभी हमने देखी, या कोई दूसरा रिएक्शन हम लेते हैं, आपका बुक के ही एक रिएक्शन हम ले लेते हैं कि आपका जैसे Zn है, ठीक है, ZnO है, इसको हमने कार्बन के साथ गर्म किया तो क्या बनता है आपका Zn अकेला बन जाता है और एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। ये एक रिएक्शन है, आपके बुक में है, रिएक्शन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें से, इस कंपाउंड में से, इस आपके अकेले कंपाउंड में से क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन हट गया है। क्या हट गया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हटने से क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा है तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके अंदर मिक्स हो गया, आपके कॉपर में, और बना क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसमें इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। जहाँ पे आपका ऑक्सीजन लूज हो गया, ठीक है, वो तो रिडक्शन है, और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये रिएक्शन एक्चुअली में साथ में होती है कि आपका जो रिडक्शन है और आपका दूसरा वाला कौन सा, ऑक्सीडेशन, ये दोनों साथ में हो रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों साथ में हो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन ये रहा, और इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। एक का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो, वही रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन बोल देते हैं। और जिसमें एक का ऑक्सीकरण हो, एक ऑक्सीकृत हो और दूसरी अपचायित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर है। इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको भी हम समझेंगे। तो पहले इसी को हम समझने की और कोशिश करते हैं, इससे और भी बहुत कुछ हमारे पास आएगा। ठीक है, इससे हम और भी काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इसी रिएक्शन से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा, और किसने हटाया, आपके कार्बन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लिया। तो जो ऑक्सीजन को ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट तो रहा है, हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो हटना है वो क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कौन ले रहा है, कार्बन ले रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन को लेने वाला हो गया, मतलब ये दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है। सिंपल बात है। ठीक है, कोई दूसरे के घर से चोरी कर रहा है, मतलब वो खुद क्या हो गया, चोर। तो ये क्या करवा रहा है, आपका यहाँ पे रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, कौन रिडक्शन करवा रहा है, आपका कार्बन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाए दूसरे का, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और रिडक्शन किस में हुआ है, ZnO का Zn में। ठीक है, मतलब क्या, इसको पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो ZnO इज रिड्यूस्ड इन Zn। ठीक है, बाई रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आपका कार्बन। समझ में आई बात। तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब इसका जो दूसरे वाला जो पोर्शन है
उसकी मैं बात करता हूँ। दूसरे वाला जो पोर्शन है उसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कार्बन जो था उसके पास ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीजन दिया किसने, इस जिंक ने अपने में से ऑक्सीजन निकाल के इसको दे दिया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो इसका हो रहा है, पर इसको ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई? मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड इन carbon monoxide CO by oxidizing agent, oxidizing agent कौन है, ZnO। बात समझ में आई, क्लियर है? मतलब इसके घर से चोरी किसने की, ऑक्सीजन की, इसके घर से की कार्बन ने। किसने की, कार्बन ने। तो कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है ना, तो रिडक्शन मतलब कमी हुई है, और कमी करने वाला कौन है, कार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई? दूसरे में कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन किसी ने दे दिया, कार्बन को किसी ने ऑक्सीजन दे दिया और क्या बना दिया आपका, CO। क्या बना दिया आपका, CO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देने वाला कौन है, आपका ZnO। ZnO के पास ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ZnO। बात समझ में? ये इसको लिखने का पैटर्न है, और हमें पता करना हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसका सिंपल तरीका है, जिसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसका आपका यहाँ पे जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन इसका हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन लिया है इसने। और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है किसी से और दूसरे का रिडक्शन करवाता है। सिंपल बात, आपका जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीजन देना। ठीक है, किसी को ऑक्सीजन दे दिया तो मतलब उसका तो ऑक्सीडाइजेशन करवा लिया, खुद का रिडक्शन करवा लिया। ठीक है, मतलब खुद क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई, क्लियर है? ऐसा ही हाइड्रोजन के बेसिस पे होता है, ऐसा ही हाइड्रोजन के बेसिस पे होता है। तो ये ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन था। इसके अंदर हमारी बुक का एक और एग्जांपल हम लेकर समझ सकते हैं। हमारी बुक में एक और एग्जांपल है ये वाला, ठीक है, MnO2 और HCl वाला। MnO2 का रिएक्शन हमने किससे करवाया, HCl से, और क्या बना आपका MnCl2, MnCl2 बन गया। ठीक है, एक आपका क्या बन गया, आपका H2O बन गया। ठीक है, और एक आपका शायद इसमें Cl2 बनता है, ये क्या बनता है, Cl2। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन हटा है, और ऑक्सीजन किसने ले लिया है, आपकी यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लिया है, तो ये देखो ऑक्सीजन इसने लिया, और ये आपका MnCl2 बन गया। क्या बन गया, MnCl2। मतलब इसमें से ऑक्सीजन हटा है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन। और करवाया किसने, लिया इसने है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आपका HCl। HCl क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल बात है। दूसरा अगर हम देखें तो एक और चीज़ हुई है कि HCl में से क्या हमारा हुआ है, अगर हम H के साथ चलते हैं, ठीक है, H के साथ हम चलते हैं तो ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। Cl निकल गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा है ना, तो ये तो ऑक्सीडाइजेशन थोड़ी होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, ये क्या होगा आपका, रिडक्शन। और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका खुद का क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीडाइजेशन। बात समझ में आ रही है? इसका खुद का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, और ऑक्सीजन इसको दिया किसने, इसने, MnO2 ने। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जिसका रिडक्शन होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में इनको हम बोल सकते हैं, इसका अपचयन हुआ है, इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ है। और ये अपचयन जिसने करवाया है वो तो ये हो गया आपका अपचयन जिसने करवाया है, और जिसने ऑक्सीकरण करवाया है वो ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो ये एक्टिविटी देखी हमने, ऑक्सीडेशन और इसका बेसिक हमने देख लिया। उसके अलावा हमने रेडॉक्स रिएक्शन हमने देख लिया।
एक और चीज़ रह गई, ये वाला है आपके इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ना। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल तो यही है। जब हम बात कर रहे थे ना कि आपका कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, तो बेसिकली कॉपर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कॉपर Cu2+, ठीक है, और ऑक्सीजन -2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर है वो अपने आयन बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का किया, लॉस्ट हो गए, इसके कम हो गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजेशन। सिंपल बात रिडक्शन के लिए, सिंपल बात ही सेम और अपोजिट, बस अपोजिट होगी। जहाँ पे जैसे आपका CuO था, उसने रिएक्शन किससे किया, H2 से। तो कॉपर ने क्या कर रखा था, आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे थे, तो वो वापस लिए और क्या बन गया, केवल कॉपर बन गया, केवल क्या बन गया, कॉपर बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, साथ में H2। तो यहाँ पे अब कॉपर के पास 0 मतलब बैलेंस, इसका जो आयनिक स्टेट है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, जैसे इसमें हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है आपका, रिडक्शन। तो बात समझ में, ये है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट हुआ है। इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम कुछ देख सकते हैं, जैसे आपका ये वाले कि कंबंशन बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हमने कार्बन है उसको बर्न किया, कंबंशन का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, और क्या बना आपका CO2, और साथ में क्या बना आपका हीट। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन में कौन ऐड हो गया, आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो कंबंशन भी बेसिकली क्या है, किसी तरीके का कंबंशन हो रहा हो, हमारे अंदर भी खाना एक तरीके से ऑक्सीडाइज्ड ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है आपका, जो CO2 होता है उसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, H2O से करवाते हैं, क्लोरोफिल के फॉर्म में। तो आपका C6H12O6 बनता है, और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, साथ में क्या बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, ऑक्सीजन हटा है, और बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। हम ज़्यादा साफ शब्दों में बोले तो हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है आपका, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हो गया, CO2 का रिडक्शन किसमें हो गया, ग्लूकोज में। तो ये भी आपका बेसिकली क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन ही है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, सेम बात आपका रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता है कि जो ये रिएक्शन है C6H12 और O6 है, इसका रिएक्शन हम O2 से करवाते हैं, और साथ में क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इस पूरे से क्या निकल गया आपका, हाइड्रोजन निकल गया। क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कि ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और क्या बना आपका, CO2 बना, और एनर्जी रिलीज हुई। क्या निकली, एनर्जी रिलीज हो गई। बात समझ में आई। तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स है जो हमारे आसपास में देख सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। सभी को क्लियर है। ये हमारी 5th क्लास है, चैप्टर 1 की। अब एक और लास्ट क्लास होगी जिसमें सिंपल आपका रेंसिडिटी और आपका जो कोरोजन है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उनको हम पढ़ेंगे। और अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने इस चैप्टर के अंदर रिएक्शंस के टाइप हमने पढ़ लिया है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टाइप पढ़ लिया है। स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ी है। लास्ट क्लास के बाद में हम पूरा एक साथ रिवाइज और करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपको कुछ भी लगा, कोई भी इनपुट हो आपका, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, लाइक डिसलाइक, वो जरूर कीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए। और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।